हे गाइस, कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं डॉक्टर योगेश ऊटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर, और उत्कर्ष के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। डेली बूस्टर डोज या फिर जेनरिक वीडियोस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना, वो आपका सीधा सीधा संबंध है, और मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जो अभी वर्तमान में मास्टर्स में एडमिशन लेने वाले हैं, या फिर मास्टर्स एमए या फिर ज्योग्राफी के हैं तो एमए एमएससी भी साथ में होता है। जो अभी करंट में परस्यू कर रहे हैं, किसी का फर्स्ट ईयर है, किसी का सेकेंड ईयर है मास्टर्स का, तो उनके दिमाग में एक चलता रहता है, कंफ्यूजन चलता रहता है कि क्या हम मास्टर्स के साथ में तैयारी करें या फिर मास्टर्स कंप्लीट होगी उसके बाद में तैयारी शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं कि मास्टर्स के साथ में भी अपन एग्जाम दे सकते हैं क्या। तो ऐसे सारे कंफ्यूजन सबके साथ में रहते हैं। तो उसी टॉपिक पर क्या मास्टर्स के साथ में भी कैसे कर सकते हैं अपन यूजीसी नेट की अपन प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्या रूटीन रहेगा, कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, इन सभी बातों पर आज बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्या हम फर्स्ट ईयर, एक तो होगा भाई मास्टर्स आप एमए कर रहे हैं, ठीक है, तो एमए में फर्स्ट ईयर है ना, और दूसरा आपका रहता है फाइनल ईयर, जिसको या फिर कह दें अपन सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर, ठीक है। आप पूछें कि भाई प्रीवियस ईयर में फर्स्ट ईयर में अपन एग्जाम दे सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं दे सकते, ठीक है। फाइनल ईयर के साथ में आप एग्जाम दे सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसका एग्जाम दे सकते हैं फाइनल ईयर के साथ में। तो आप पूछेंगे सर कि फर्स्ट ईयर में तैयारी करें या फिर फाइनल ईयर में। देखिए बात ऐसी है कि ये जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना, मैं बात कर रहा हूं पेपर 1 की और पेपर 2 की, जो मास्टर्स में है एडमिशन लेने वाले हैं उन्हीं सब स्टूडेंट्स के। जो मास्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं उनको तो यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, या फिर पीएचडी में एडमिशन लेना है, या नेट क्वालिफाई हो चुके हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। वो सब बातें मैं नहीं करने वाला हूं। जो लोग एमए या फिर एमएससी अभी वर्तमान में कर रहे हैं, तो उनके सामने ऑप्शंस ये हैं कि भाई यूजीसी नेट की तैयारी प्रीवियस ईयर में आप एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन आप देखेंगे तो पेपर 1 है ना और पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 में 10 यूनिट होती हैं, पेपर 2 में भी आपकी 10 यूनिट होती हैं। तो देखा जाए तो एक काफी बड़ा सिलेबस रहता है ना, काफी बड़ा एक सिलेबस रहता है इन दोनों का। तो आप देखेंगे कि इसको 2-3 महीने 4-5 महीने में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, सच्चाई है ये, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ही मास्टर्स में आपने एडमिशन लिया, ठीक है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो आप जियोग्राफी सब्जेक्ट का है ना, जियोग्राफी सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं कि सिलेबस देख सकते हैं पेपर 2 का क्या क्या है, कौन कौन सी 10 यूनिट हैं, उनको तैयारी करना, कैसा पेपर आता है फर्स्ट ईयर में। एटलीस्ट आप देखो आप एग्जाम दें और तुरंत ही आपको पहली बार में जीआरएफ निकल जाए, बड़ा थोड़ा सा एक कंपटीशन भी ज्यादा है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये सच्चाई है। लेकिन आप फर्स्ट ईयर में है ना, फर्स्ट ईयर में आप क्या कर सकते हैं भाई, आप ज्योग्राफी की जो 10 यूनिट्स हैं उनको आप देखें, है ना, पीवाईक्यूज आप देखें, ठीक है, पीवाईक्यूज है, पैटर्न कैसा है, पैटर्न कैसा है यूजीसी नेट का, एटलीस्ट ये चीजें तो देख ही सकते हैं ना, ठीक है। ये एक बेसिक लेवल पे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक लेवल पे। चलो है ना, कोर्सेज नहीं ले सकते या फिर जो भी चीजें हैं, एटलीस्ट ज्योग्राफी के बारे में, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं कि पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं आप, ठीक है, पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं, और ये अच्छी चीज है। फर्स्ट ईयर में आप मान लीजिए कि पेपर 1 की तैयारी आप करें। देखो सीधा सीधा मैं कहना चाहता हूं, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर, सेकेंड ईयर में सेकेंड पेपर करके, क्योंकि आपका पेपर 1 ना जब तक आप फाइनल ईयर में आएंगे काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, ठीक है। तो ये ऐसा मेरा प्लानिंग है, ऐसा मेरा मानना है, और जो काफी हद तक ये ठीक भी बात है। फर्स्ट ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर, ठीक है, किसकी, एमए की, ठीक है। तो आप इसमें पेपर 1 की जितनी यूनिट है, देखो पेपर 1 में आप देखेंगे तो आपका ना 10 यूनिट है, उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग है ना, और आप देखेंगे कि क्वांटिटेटिव एप्ट क्वांट्स है ना, मैथ्स का पार्ट है, रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है,
और आप देखेंगे कि जो स्टैटिक्स का पार्ट है जिसमें आपका जो पेपर होता है उसमें क्या होता है कि भाई आपका एक बड़ा क्वेश्चन दिया होता है, टेबल दी होती है, उससे संबंधित आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कहानी होती है। तो एटलीस्ट आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिलेबस खरीदना चाहिए, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट पेपर का सिलेबस खरीद के आप उसकी 10 यूनिट कवर कर दीजिए। और देखो अभी कंपटीशन का टाइम है, अभी टाइम कंपटीशन का है, तो सभी लोग जिनका थोड़ा मैथ, अब देखो मेरा जैसा बैकग्राउंड साइंस का बैकग्राउंड था, मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड था, तो मेरे लिए नेट निकालना, जीआरएफ में निकालना बहुत टफ नहीं था, आसान था और मेरा निकल भी पाया। मेरा मैथ्स, रीजनिंग और आंख बंद करके 10-15 सवाल तो मैं आंख बंद करके इन द सेंस कि सबसे पहले अटेम्प्ट में मैं कर देता था। मेरे फर्स्ट पेपर में लगभग 35 से 40 क्वेश्चंस हमेशा, मैंने 2 बार दिया एग्जाम, एक बार नेट हुआ, दूसरे बार में जीआरएफ, तो आराम से मेरे 37-38 आराम से मेरे स्कोर हो पाता था। वो इसीलिए कि मेरा बैकग्राउंड था। तो उसकी कवर करने के लिए आप लोग फर्स्ट ईयर में ही आप फर्स्ट पेपर का आप कोर्स खरीदिए, बिल्कुल आप कोर्स खरीदिए। ठीक है, फर्स्ट पेपर का खरीद लीजिए। बाकी आप एमए के ड्यूरेशन में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर अगर सिस्टम है, अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है, ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है फर्स्ट ईयर और ये आपकी हो जाती है सेकंड ईयर। तो आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर कवर कर सकते हैं। आपको सेकंड ईयर तक आते आते, एग्जाम देते देते खूब सारा कॉन्फिडेंस फर्स्ट पेपर में हो जाएगा। फिर आप सेकंड ईयर में आप जाएंगे तो पेपर 2 का कोर्स ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, है ना, पेपर 2 का कोर्स ले लीजिए। आप उसके साथ में क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर की तैयारी है आपकी, सेकंड ईयर की। और देखो कॉलेज में कभी लोग बंक करना, क्लास बंक करना, मौज मस्ती, अब जमाना नहीं है मौज मस्ती का। आप प्रोफेशनली, आप बहुत अच्छे हैं, आपको नॉलेज है सब्जेक्ट का, तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, फ्यूचर बनेगा। सीधी सी कहानी है। जो भी लोग मौज मस्ती करके देखेंगे बाद में, अगर आपका मास्टर्स जस्ट टाइम पास करना है, कुछ बिजनेस करना है, तो मैं उन लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जिनको भी एकेडमिक्स में जाना है, पीएचडी करनी है, तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए। आप बिल्कुल कोर्स ले लीजिए सेकंड ईयर के। आपका फर्स्ट पेपर तैयार है, सेकंड ईयर में आप पूरा पेपर तैयार कर दीजिए और मास्टर्स एमए आपका रिजल्ट आएगा फाइनल ईयर का। उसके साथ साथ आप जेआरएफ भी बनकर, जेआरएफ भी आप क्वालिफाई करके निकलेंगे। जेआरएफ क्वालिफाई करते ही और आप बिल्कुल पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और आपको आराम से स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाएगी। आपका टाइम भी बचेगा। मैं ये प्लानिंग आपको क्यों बता रहा हूं, आपका टाइम भी बचेगा। एमए हो गई, फिर आप यूजीसी नेट की तैयारी में टाइम बर्बाद करेंगे 1 साल या 6 महीने। फिर पीएचडी में एडमिशन के लिए आपका एमए के साथ में जेआरएफ हो चुका है, आपको फोकस करना है सीधा पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। तो 2-5 महीने, 6 महीने, साल भर में आपका एडमिशन हो गया पीएचडी में। बहुत अच्छा, वेल एंड गुड है। अब बताइए, है कि नहीं इंटरेस्टिंग चीज? तो आपको इसलिए करनी चाहिए। क्या कर सकते हैं, कैसे करें तैयारी, अब उसकी बात मैं बता रहा हूं कि कैसे करें। ठीक है, अब कैसे करें, तो वही पार्ट तो मैंने बताया है ना। फर्स्ट ईयर में आप सिलेबस ले लीजिए फर्स्ट पेपर का, सेकंड ईयर में सेकंड पेपर का, और साथ ही साथ देखिए, साथ ही साथ आप इसी ड्यूरेशन में आपको खूब टाइम भी मिलता है, पीवाईक्यूज की तैयारी करते रहे, है ना। पीवाईक्यूज को देखिए, टेस्ट सीरीज भी आप खरीद लें, बिल्कुल टेस्ट सीरीज अपना चल रहा है। जितने भी स्टूडेंट हैं ना, मास्टर्स के स्टूडेंट, सारे के सारे, सभी सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर खरीद लीजिए, पीवाईक्यूज की बुक ले लीजिए, टेस्ट सीरीज आपको लगानी ही लगानी है। देखो, आपने जो मौज मस्ती करनी थी ना, आपने बीए और बीएससी में कर ली है। अब आपके पास जो समय है वो आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट का समय है। आपको आगे प्रोफेशनली आपको डेवलप होना है। जो गर्ल्स हैं उनकी एज भी लगभग हो जाती है 20, 21, 22 के आसपास जो होती हैं, जो अपनी
बहनें होती हैं 20-22 के आसपास। तो कई रूरल बैकग्राउंड, शहरों में तो चलो फिर भी नहीं, रूरल बैकग्राउंड में बोलते हैं कि नहीं बीए हो गई अब शादी करेंगे, मास्टर्स है, तो उनके लिए तो एक एज है। आपका जेआरएफ हो गया, आपको बहाना मिल गया भाई अब कोई शादी वादी नहीं, अब मैं मास्टर्स करूंगी, अब पीएचडी करूंगी। कितना वेल एंड और वो बहुत ही डिसिप्लिन भी होती है। आपने देखा होगा जो अपने बहनें होती हैं वो बहुत डिसिप्लिन होती हैं, ठीक है, वो आराम से, और ये बहुत आराम से ये जीआरएफ निकाल सकते हैं। आपका देखो फर्स्ट पेपर ऑलरेडी हो चुका है, पेपर 1, पेपर 2 सेकेंड ईयर में हो जाएगा। आपको अब प्रैक्टिस करनी है और इतना इजीली प्रैक्टिस करनी है। और यूजीसी नेट का सिलेबस कोई बहुत बड़ा रामायण नहीं है, यूपीएससी की तरह बहुत बड़ा 3 पेपर होंगे, कुछ भी नहीं है। 2 पेपर होंगे, 3 आवर्स का टाइम होता है और उसके बाद सीधा रिजल्ट आता है। अब कैसे करें, देखो पीवाईक्यूज करें, टेस्ट सीरीज देवें, डेली बेसिस पे रिवीजन करें, वो अपने अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मैंने एक रास्ता बना दिया। अब मैं ये नहीं बोलूंगा आप कितने घंटे पढ़ें, बर्डन नहीं आएगा। अब आप सोचो आपने एमए कर ली, फिर आप यूजीसी नेट करने जा रहे हो, तो पेपर 1 भी आपको एक दिन में पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है और डेली प्रैक्टिस भी करनी है और 6 महीने में आपका कोर्स होगा। तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा वो चीज करना, उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, सारी की सारी चीजें आपके सामने आराम से इजीली हो जाएंगी। एक सबसे बड़ी बात, और देखो बस ये करना है आपको, लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आराम से लाइब्रेरी ज्वाइन करें और आपको बस प्रैक्टिस करनी है आराम से। पीवाईक्यूज देखें, टेस्ट सीरीज, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, फिर से रिवाइज करें। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। 3 आवर्स के हिसाब से आप देखेंगे, आप टेस्ट सीरीज लगाएं, फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज लगाएं। इससे देखो आपका क्या होगा, एक तो टाइम बचेगा, टाइम सेव होगा कि भाई आपकी एमए के साथ में ही आपकी जेआरएफ हो गई और सीधा फिर पीएचडी एडमिशन के लिए ही आपको देखना है। फिर आपकी एमए हो चुकी है, पीएचडी में एडमिशन भी मिल जाए तो अब पैरेलली आप कोई भी पीएससी की तैयारी कर सकते हैं। जैसे आरपीएससी है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकली तो आपके पास में एक बढ़िया स्कॉलरशिप भी आती रहेगी। आप पीएचडी कर रहे होंगे, आप इंटरव्यू में बोलने के लिए भी आपका एडमिशन हुआ और पीएचडी आप कर रहे हैं तो आपका एज असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन हुआ, तो और पीएचडी कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छी बात है, पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगी और आप आराम से अपनी जॉब को भी परस्यू कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, 3.5 साल में आप पीएचडी जमा भी करवा सकते हैं। आपका साथ ही साथ आप देखेंगे जेआरएफ होती है, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब गैप नहीं देना, गैप देंगे तो आपकी तैयारी में ब्रेक लगता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, समझने की बात है और आप आराम से सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर फर्स्ट पेपर, सेकंड ईयर फाइनल ईयर है आपका सेकंड पेपर कोई भी सब्जेक्ट का। मैं प्रीवियस ईयर में फर्स्ट पेपर लेने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप एमए में आए हैं तो आपका अभी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर माना कि हुआ है तो उसमें सब कुछ आपने नहीं पढ़ा है, तो उस समय आप नहीं लें। जब एमए आप सेकंड ईयर में आ जाएंगे, फाइनल ईयर में, तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट आपने कवर कर लिए होंगे। ठीक है, और आराम से उसको कवर करिए। पेपर 1 आपकी टेंशन खत्म, आप पेपर 1 मौज मस्ती में प्रीवियस ईयर में कंप्लीट कर लीजिए, इतना आपको मजा आ जाएगा। ये मेरी बात, जो भी फाइनल ईयर, जो भी प्रीवियस और फाइनल ईयर में हैं, बिल्कुल तैयारी चालू कर दीजिए, बिल्कुल तैयारी, जिनको भी हायर एजुकेशन में जाना है, और ये उसकी स्ट्रेटजी आराम से होने वाली है। ठीक है, इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें और पूछें। मैं एक एक स्टूडेंट को कमेंट करके बताऊंगा कि भाई क्या इशू हो सकता है, क्या अपन कर सकते हैं और क्या चीजें। ठीक है, तो सारे के सारे स्टूडेंट है ना, आप देखेंगे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में इन सब में आराम से आपको मिल जाएगा। पेपर 1 खरीदें, पेपर 2 खरीदें, जो प्रीवियस फाइनल ईयर में पेपर 2 जरूर खरीद लें। प्रीवियस ईयर में है तो पेपर 1 खरीद लें, अगर पेपर 1 साइंस बैकग्राउंड है तो पेपर 2 ही खरीद लीजिए। अब तो एकदम प्रोफेशनल तरीके से आपको डेवलप करने का समय है। तो अब आप बोलिए, अगर ऐसी स्ट्रेटजी आपकी, और देखो बहुत लोग कर रहे हैं,
अभी थोड़ा कंपटीशन बदलने लगा है। नीट की तैयारी के लिए, एमबीबीएस के लिए, आईआईटी के लिए लोग 11th-12th क्लास से देखो को एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना है। मैं नहीं कहूँगा बहुत प्रेशर बनता है उससे, ये कहानी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्लास के साथ में आप देख लीजिए, खुद हमने भी किया है। मेरा सेकेंड ईयर में फाइनल ईयर में आराम से नेट हो गया था, नेक्स्ट टाइम में जेआरएफ हो गया था, क्योंकि वो चीज़ आपकी कंटिन्यूटी रहती है, आपका सिलेबस में ही वही पढ़ाते। ठीक है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की नीड होगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछें कमेंट करके, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन पे जाएं, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए खरीदें और सारी चीज़ें प्राइम कोर्स से ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस और लाने हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। और मैं खुद जैसे पीएचडी हूं, सारी चीज़ें कंप्लीट किया है, नेट जेआरएफ, तो उससे संबंधित कोई भी सवाल आपके दिमाग में कैसा भी आ रहा है तो आप ज़रूर पूछें, और मैं उससे संबंधित और भी ऐसे सेशंस लेके आऊँगा। कैसा टाइम कैसे मैनेज करें, जो भी आपको वीडियो चाहिए तो आप जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में नेक्स्ट सेशन में। और सुबह मैं 9 बजे लेके आता हूं आपके लिए जियोग्राफी पेपर 2 की क्लासेज यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। मैं जियोग्राफी का एजुकेटर हूं, मैं डॉक्टरेट हूं, पीएचडी हूं, डॉक्टर योगेश शुटवाल, है ना। और ऐसे ही और भी शॉर्ट्स और वीडियोस देखते रहें। सुबह 9 बजे जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलें डेली बेसिस पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।